जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो ऐसे साधकों के लिए है जो थोड़ी सी इच्छा पूर्ति के लिए जो है उल्टी सीधी साधनाएं कर लेते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। यह वीडियो जो है यह बात जो है आज से बस कुछ ही साल पहले की है। एक युवक था जिसकी शादी थोड़ी सी जो है शादी में लेट हो रहा था। शादी उसकी तय हुई लगभग 26-27 साल की उम्र में। शादी का डेट पड़ गया, हर चीज़ फिक्स हो गया, लेकिन शादी की एक महीना पहले जो है उसका शादी कट गया। उसी के कोई पर्दार ने जो है द्वेषवश जलनवश जो है वहाँ पे लड़की के घर पे जा कर के उल्टा सीधा बात कर दिया कि ये लड़का पीने वाला है, नशेड़ी है, कुछ काम नहीं करता है, घूमता है। तो भाई कोई भी जब ये जानेगा कि उसका होने वाला दामाद जो है इस तरह का नशेड़ी है और जो है घूमने फिरने वाला है, कुछ काम नहीं करता है, तो पीछे हट जाएगा। तो वो लोग भी पीछे हट गए। फिर 3 साल बाद जो है एक शादी और तय हुई। उसमें भी जो है कुछ लोग जो है उससे जलन रखते थे उसके परिवार से, वो लोग फिर जाके जो है वही काम किए, फिर शादी कट गई। तो अब पूरे जो है गांव में और पूरे जो है उसके नात बात में जो है ये हल्ला हो गया कि इस लड़के में कोई कमी है, इसीलिए इसकी शादी कट जा रही है। तो अब कोई शादी के लिए आने वाला भी नहीं था। तो ऐसे समय बीतता गया, धीरे धीरे उसकी उम्र 35 साल के लगभग हो गई। अब थोड़ा सा वो उदास रहने लगा और ज़्यादा करके अकेले रहता था। बहुत कम ही इधर उधर घूमता था, कम ही लोगों से बोलता मिलता जुलता था। तो कुंभ का स्नान पड़ा तो उसके जो कुछ लोग मित्र थे तो उन्होंने कहा कि जो है चलो अब की बार जो है स्नान कराओ। तो पहले वो तो आनाकानी करने लगा कि नहीं जो है जाओ तुम लोग, हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो है उन लोगों के समझाने पे जो है कि चलो यहाँ पे भी बैठे रहते, चलो घुमाओ, थोड़ा जो है मन दिमाग शांत हो जाएगा। तो वो मान गया और वहाँ इलाहाबाद जो है कुंभ स्नान में गया। तो ऐसे ही घूम रहा था वो, तो कोई एक अघोरी बाबा था, वो उसको देखा। तो उसने कहा कि बेटा बड़ा परेशान लग रहे हो। तो उसने कहा नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। उसने कहा नहीं बेटा कुछ तो ज़रूर बात है, परेशान तुम लग रहे हो। तो कहा हाँ बाबा कुछ तो परेशानी ज़रूर है, लेकिन आपसे बता के भी क्या होगा। वो बाबा बोला कि अरे बेटा बताओ तो सही, हो सकता है हम तुम्हारी परेशानी हल कर दें। तो उसने कहा कि बाबा ऐसी ऐसी बात है, दो दो बार शादी लगी और लास्ट समय में एक महीना पहले कट गई और उसके बाद अभी तक 35 साल उम्र हो गई, शादी विवाह हुआ नहीं। तो जो है यही बात है। और उम्र है तो सबकी थोड़ी सा वो होता है कि मतलब इच्छा होता है कि शादी हुआ होता, बच्चे भी होते, और भी जो इच्छा होती है वो सब खुल के थोड़ा सा शर्मा रहा था वो लड़का। तो बाबा जो थे अघोरी बाबा, वो कहे कि अब इतनी जल्दी हम तुम्हारी तो शादी नहीं करा सकते हैं, लेकिन ये तुम कहो तो तुम्हें ऐसी एक विद्या बता दें कि तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी होती रहेगी। तो उसने कहा कि बता दीजिए बाबा कौन कौन सी विद्या है, क्या करना है। उसने कुछ मंत्र दिए और उनका जो है विधान बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। तो एक जो है आपके मनपसंद काम पिचासनी प्रकट होगी, आपको उससे डरना नहीं है। और जो है जब वो सिद्ध हो जाएगी, तो जब आपकी इच्छा होगी वो आपके पास आएगी
एक पत्नी की तरह हर चीज़ जो है आपकी इच्छा पूरी करेगी। तो वो भी नया नया उम्र था उनका भी, वो जवानी का उमंग था, तो वो जो है इस चीज़ को जो है करने के लिए तैयार हो गए। तो वो जो है किसी कागज़ पे नोट किए मंत्र और विधान नोट किए, और उसके बाद जो उनके मन में एक अलग ही प्रसन्नता हो गई। उनके दोस्तों ने कहा कि देखा ना, तुम यहाँ पे आए हो संगम में, और देखो तुम्हारा चेहरा खिला खिला हो गया। लेकिन बात तो कुछ और थी, उनको तो कुछ और चीज़ मिल गया था कि अब चलेंगे घर पे, ये साधना करेंगे और वो प्रकट होगी, हमें हमारे मनपसंद जो चाहेंगे हम वो करेंगे। उसके अंदर तो जो है अलग ही वो फूट रहा था। ये घर आए और जिस दिन को बताया था कि इस दिन से शुरू करना है, इस तरह से करना है, वैसे वैसे वो करने लगे। करते करते जो 40 दिन की साधना थी, तो वो साधना जब उनकी पूरी हुई और वो कामपिशाचिनी जो है प्रकट हुई, तो उसको देखने के बाद एकदम ये मंत्रमुग्ध हो गए। उनको ऐसे लगा कि सबसे सुंदर यही है, इसके अलावा और इस पृथ्वी पे कोई सुंदर नहीं है। वो एकदम उसमें खो गए। उसके बाद उसने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि युवक ने कहा कि आप जो है मेरी पत्नी के रूप में जो है आइए, रहिए हमारे पास। उसने कहा कि देखो सोच लो, ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी जब हम आएंगे, हमारी भी इच्छा जब होगी तब हम तब भी आ सकते हैं। तो इनको तो बस वही दिखाई दे रहा था, किसी तरह से इसका जो है वो मिल जाए हमको सुख। उसके बाद ही कहा ठीक है। तो उसने 3 बार कहा कि सोच लेना, फिर पीछे मत हटना। तो इन्होंने कहा नहीं ठीक है, हाँ तुम आओगी जब पत्नी के रूप में तो हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है। उसके बाद जो है वो इनके साथ जो है ये जब बुलाते थे तब वो आती थी रात में, और ये एक पत्नी की तरह उनको सुख देती थी, और ये जो है अपना इनको आनंद में रहने लगे। लेकिन धीरे 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 समय बीता जब कुछ दिन, उसके बाद वो अपनी इच्छा से भी आने लगी इनके पास। वो जब अपनी इच्छा से भी आने लगी, जब चाहती थी तब आ जाती थी रात में। एक ही रात में कई कई बार आने लगी। अब तो ये धीरे धीरे परेशान होने लगे कि अब तो ये जो है देख रहे हैं कि ये तो दूसरी व्यवस्था हो गई। उसके बाद कुछ दिन जब ऐसे बीता, तो रात छोड़िए दिन को भी आने लगी इनको, इनके पास। इनके जो है जो गुप्तांग वगैरह होते हैं, उनको धीरे धीरे मतलब एक जैसे उनको लगता था कि कोई चीज़ रेंग रहा है, पीठ पे भी जैसे कोई चीज़ रेंगना, जांघ पे कोई चीज़ रेंगना, और इनके अंदर वाले कपड़े में जो है इधर उधर जैसे लगता था कोई स्पर्श कर रहा है। ये एकदम परेशान हो गए। अब इनको जो है कोई उपाय सूझ नहीं रहा था कि अब कैसे छुट्टी इसके वो जो है पाए। अब तो ये परेशान रहने लगे। अब उसकी ऐसी हो गई, वो जब चाहती थी इनके पास तब आती थी, और ये कुछ कर भी नहीं पाते थे। इनको परेशान करने लगी। परेशान का मतलब वो हमेशा जो है वही पति वाला सुख इसको खोजने लगी। बार बार इनके पास आती थी, बार बार गलत तरीके से इनको छूती थी, और ये जो है मजबूरी में उसके साथ जो है। और एक एक बात और इनके साथ होती थी, जैसे वो आती थी तो ये ऐसे लगता था कि ये अपने होश हवास में नहीं है। नींद जैसी हो जाती थी और ये लेट जाते थे, आँख इनका झपकने लगता था, और ये जो है सो जाते थे। उसके बाद वो नींद के ही अवस्था में इनके साथ जो भी करना होता था करती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम साक्षात सामने आ जाए, और ऐसा नहीं, ये इनको नींद में भी ऐसा सब कुछ पता चलता था कि ऐसी है, ऐसा उसका शरीर है, ऐसे उसके स्तन है, और ऐसे उसका मतलब हर गुप्तांग है, सब कुछ इनको नींद में दिखाई देता था। मूंदे ही दिखाई देता था। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि ये जाग जाए उसके बाद उसको देख पाएँ, और वो जब चाहती थी तब इनको नींद में ले आ देती थी। अब ये इतने परेशान हो गए एकदम, मतलब एकदम सूखने लगे हर तरह से। न इनको खाना अच्छा लगता था, ना पीना अच्छा लगता था, ना किसी से कोई बात अच्छा लगता था। एकदम ये सोच रहे थे कि अब ये मैं आत्महत्या कर लूँ। लेकिन इसी सब से तंग आकर के जो है
सोचे कि चलें जो है किसी मंदिर वंदिर पे एक दिन के लिए टहल आएँ। तो कुछ दूर पे जो है हनुमान जी का मंदिर था, वो वहाँ पे गए तो उनको थोड़ा-सा अच्छा महसूस हुआ और वो इनके पास नहीं आई। वो शाम तक वहीं पे रह गए। सुबह का गए, शाम तक रह गए और वो शाम तक इनके पास नहीं आए। फिर जब ये आए घर पे, फिर वही बात होने लगी। अब तो एकदम से मतलब इनकी यही इच्छा होती थी कि अब आत्महत्या कर लें। उसके बाद ऐसे किसी से एकदम परेशान हो गए तो किसी साधक के पास गए और उनसे बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। अब हमारा जो है अब तो यही मन हो रहा है कि आत्महत्या कर लें। अब या आप बचा बचा पाइए तो बचा लीजिए, नहीं तो हम जो है प्राण त्याग देंगे। तो साधक जो है पूरी प्रकार साधक ने पूछा कि अपनी पूरी बात बताओ, क्या-क्या तुम्हारे साथ कैसे-कैसे हुआ? तो पूरी बात बताया कि मतलब हम प्रयागराज गए थे, वहाँ ऐसे-ऐसे हमको मिला मंत्र और ऐसे-ऐसे हमने किया तो ये हमारे साथ ऐसे रहती है। और इस समय ये हाल है कि दिन में भी कई बार आती है, रात में भी आ जाती है। हम करें तो क्या करें? तो इन्होंने उस घटना जब बताया तो ये भी बताया कि मैं जो हनुमान जी के मंदिर पे गया था, तो उस समय ये हमारे पास नहीं आ पाई थी। तो साधक जो है थे हँसने लगे, कहें आपका जो है इलाज मिल गया है, आपका इलाज जो है मिल गया है। देखिए आप जब मंदिर पे जाते हैं हनुमान जी के, तब वो आपके पास नहीं आ पाती है। तो आपने 40 दिन में इसको सिद्ध किया था। यदि आप 40 दिन तक इससे दूर रह गए, इसको अपने पास नहीं आने दिए, किसी तरह से अपने पास नहीं आने दिए और 40 दिन तक ही अपना किसी तरह से वहाँ पे मंदिर पे काट लिए समय, तो आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। तब इनको थोड़ा सा आशा का किरण दिखाई दिया कि चलो कोई तो रास्ता है। उसके बाद ये गए मंदिर पे, गए कुछ अपना पैसा वैसा रख लिए और मंदिर का जो पुजारी था उनसे बात की कि बाबा जी हमको ऐसे ही पूजा पाठ करना है मंदिर पे रह के, और 1-2 महीना रहेंगे हम, 2 महीना, और थोड़ा सा जो है आप रहने दीजिए यहाँ पे। तो कहीं पुजारी थे, कहें कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे रहो, सेवा करो, और भगवान का घर है तो सबके लिए है। तो ये इनको बड़ी खुशी हुई, कहें कि चलो ठीक है। तो वहाँ पे रहे, हनुमान जी की जो है सेवा करने लगे, झाड़ू पोछा वहाँ करते थे। मंदिर धोना, जो लोग आते थे उनकी देख रेख करना, तो मंदिर पे ही, वो मंदिर से कहीं दूर नहीं जाते थे। पुजारी बाबा से वो कह देते कि बाबा कुछ ऐसी बात है कि हम मंदिर से दूर भी नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा जो भी हमारा सामान वामान लाना होगा आप ले आ दीजिएगा, आपको जो भी होगा हम आपको दे देंगे। तो बाबा जी कहे ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा ये हमारा ही नहीं तुम्हारा सबका है, मंदिर किसी एक का नहीं होता है। और किसी तरह से जो है वो जो साधक था वो तो 40 दिन का था, लेकिन ये 40 दिन से भी कुछ ऊपर रह गए कि मन में डर था कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन कम हो जाए, या एक 40 दिन क्यों ना हम इसको जो है थोड़ा सा और यहाँ पे रहें ताकि जो है कोई परेशानी नहीं रह जाए। तो वहाँ पे जो है वो 50 से 51 दिन रह गए। उसके बाद डरते डरते आए घर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वही बात हो जाए, धोखा हो जाए। लेकिन अब उनको जो है वो परेशानी जो थी उनकी जा चुकी थी और उस चीज़ से इनको जो है छुटकारा मिल गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि आप इस कहानी से समझ गए होंगे कि कोई भी यदि आप गलत साधना करते हैं तो उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।